सब प्रकार के मनुष्य, सभी प्रकार के जाति, वर्ण, आश्रम, क्षेत्र के मानव मात्र के कल्याण का ऐसा सुंदर स्वरूप इस सनातन आर्य संस्कृति में विद्यमान है। उसी का ये स्वरूप सावन में शिवाराधना, भगवान शिव कल्याण, साक्षात कल्याण रूपा है। कल्याण का ही नाम शिव है। और कल्याण कब होगा? श्रावण महीने में शिव की आराधना होती है। विशेष सज्जनों, हमारे पूर्वजों की ये जो महान तपस्या है, हजारों वर्षों तक उन्होंने संयम, सदाचार, धैर्य और उत्साह के साथ अनुसंधान करके मानव कल्याण के लिए जो रास्ते खोजे हैं, उन्हीं को उन्होंने इस श्रुति और स्मृति के रूप में हम लोगों को प्रदान किया है। अर्थात हमारे उन पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मनुष्यों ने परम सत्य परमात्मा के साथ एक होके परमात्मा की आवाज़ को आत्मसात करके उसको अपनी आवाज़ शास्त्र के रूप में, स्मृति के रूप में, श्रुति के रूप में दी है। समाधिस्थ होके, नित्य योग में स्थित होके हमारे पूर्वजों ने हमें ये उपासना के सब मार्ग बताए। छोटा से छोटा तुलसी को जल चढ़ाना, पीपल को जल चढ़ाना, ये जो छोटा छोटा है, सूर्य को जल चढ़ाना, ये सारी की सारी उपासनाएं इतनी शक्तिशाली है, देखने में बहुत छोटी है, इसमें अपार बल है। ऐसे सावन की शिव आराधना अनुपम है। सावन महीने में शास्त्र विधि के अनुसार जो शिव आराधना करता है, उन्हें शिव साक्षात्कार होता है और उपासना करते करते होता है, शिव के दर्शन होते हैं। शिव दर्शन प्राप्त करने का ये सावन महीना, इसमें आप रुद्री अष्टाध्यायी श्रवण करते होंगे। विप्र देवता सब संस्कृत में ही बोलते हैं। हम लोग संस्कृत पढ़े हुए न होने के कारण भाव समझते नहीं, पर वो सारा का सारा शिव का स्वरूप है। उसमें जो कुछ वर्णन है, जो कुछ वे बोल रहे हैं, वो सब कल्याण ही कल्याण तत्व का स्वरूप है और कुछ नहीं है। वह बिना समझे श्रवण करने मात्र से कल्याण के निकट, सत्य के निकट, शिव के निकट ले जाता है। उन्हें बिल्व पत्र चढ़ाना हो, पुष्प चढ़ाना हो, प्रणाम करना हो, जल चढ़ाना हो, ये जो सारी शास्त्रीय क्रियाएं शिव उपासना की है, इन सब क्रियाओं का एकमात्र लक्ष्य शिव सामीप्यम, शिव एकता, शिव अभिन्नता। एक एक क्रिया से उपासक साधक इष्ट इष्ट का स्मरण करें। वो जैसे आहार लेता है तो अपने इष्ट को भोजन प्रदान करें, वो जल पीता है जल प्रदान करें, पुष्प सूंघता है पुष्प, उनको जो अच्छा लगता है और उनकी दृष्टि से जो अच्छा से अच्छा है, शास्त्र में उसका विधान है, उस विधान से अच्छी चीज़ भगवान को अर्पित करते हुए भगवान का ही स्मरण करना। भगवान के लिए भगवान ने बनाई हुई सव्यम भगवत स्वरूप चीज भगवान को अर्पित करते हैं। स्वामी शरणानंद जी महाराज कहते थे कि ये जो भगवत पूजा या जगत की सेवा निष्काम कर्मयोग की बात है, ये ऐसी है जैसे कोई गंगा जी में खड़ा होके गंगा जल से ही गंगा जी का पूजन अभिषेक करे। ऐसे ही भगवत पूजा और ये भगवत सेवा है। भगवान की दी हुई वस्तुओं, भगवत स्वरूप वस्तुओं भगवान को ही भगवान के द्वारा अर्पित की जाती है। ऐसा भाव आराधना करते 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 आराधक में आ जाता है और इस भाव को जैसे ही वो इस भाव में पहुंचता है तो उनकी परम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा से, शिव से अभिन्नता हो जाती है। तो
आरती हो, स्तुति हो, प्रार्थना हो, पुष्पार्चन हो, प्रणाम हो, जितनी भी शास्त्रीय विधियाँ है वो सब आत्म कल्याण के लिए हैं और बहुत पारदर्शी, अनुभूत एवं साक्षात परमात्मा से अनुमोदित है। इसलिए वो परमात्म स्वरूप जो श्रुति और स्मृति उनकी वाणी है, शास्त्रवाणी, वेदवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी, भगवतवाणी, श्रीमद् भगवद गीता जी में सभी वाणियाँ समाहित हैं। उस वाणी में हमें आस्था करनी होगी। श्री गीता जी कहती है कि कार्य अकार्य शास्त्र प्रमाण, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसमें शास्त्र को प्रमाण रख के चलना चाहिए। मनमुखी कुसंग से उत्पन्न हुई बुद्धिमुखी नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, अहंकार ग्रस्त बुद्धि से और कुसंगग्रस्त मन से कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, नहीं तो बहुत उलझने पड़ जाती हैं। फिर जिम्मेवारी भी तुम्हारी है, चाहे कैसा भी प्रवृत्ति हो, कहीं की भी हो, किसी देश काल परिस्थिति में आप हो, पर क्या करना और क्या नहीं करना इसका निर्णय शास्त्र को सामने रखकर करना चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। शास्त्र जिसको निषेध करता है उसे छोड़ें और शास्त्र जिसे विहित करता है उस मार्ग को ग्रहण करें। यही वैदिक सनातन धर्म का स्वरूप है। वैदिक सनातन धर्म के अनुयायी सभी हिंदू समाज के लोग घटक इसी तरह से अपने इष्ट की उपासना करते हैं। वे अपने इष्ट के अनेक रूपों से उनकी आराधना करते हैं, पर सारे रूप अपने ही इष्ट के मानते हैं। शिव आराधना सावन में करते हैं, भादवा में विष्णु आराधना करते हैं, अश्विन में भगवती की आराधना करते हैं और कार्तिक में सुरभि की आराधना करते हैं और आषाढ़ में गणेश की आराधना करते हैं, मार्गशीर्ष में सूर्य की आराधना करते हैं। पर गणेश, शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य ये अलग अलग नहीं मानते हैं। उनके अपने ही इष्ट शिव ही विष्णु बनते हैं, वही शक्ति बनते हैं, वही सूर्य हैं, वही गणेश है, वही उनके विष्णु ही शिव है, वही गणेश है, वही भगवती है, वही शिव सूर्य है। सूर्य किसी एक रूप में भले ही उनकी उपासना करता हो, पर अन्य रूप भी उन्हीं के है, ऐसी मान्यता सनातन धर्मपरायण हिंदू साधक में रहती है। इस तरह से उनके सामने कोई भेद नहीं होता, कोई द्वंद्व नहीं होता। वो एक परमात्मा को ही अनेक रूपों में और अनेक रूपों में भी एक ही परमात्मा को देखता है। परमात्मा से भिन्न कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा अस्तित्व नहीं है, उनके बराबर की बात तो दूर, उनसे भिन्न कुछ है ही नहीं। इसलिए उनमें कभी कोई संदेह या भ्रम नहीं रहता। वो बड़ी आस्था और अनन्य श्रद्धा के साथ अपने इष्ट की उपासना करता है। वो मिट्टी के महादेव बना के सावन में आराधना करके शिव साक्षात्कार प्राप्त करता है। वो पत्तियों को, घास को, आक और धतूरों के पुष्पों को अर्पित करके अपने इष्ट के प्रेम की प्राप्ति करता है सावन में। ये सब आपके पूर्वजों की महान तपस्या है, जो शास्त्रों के अनुसार चलकर उन्होंने इस तरह की सिद्धियों प्राप्त की और वो हमारे लिए विधियों बना के हमें अर्पित किया। इसलिए अगर हम इस विधि अनुरूप चलेंगे तो हमारे पूर्वजों की आत्मा, सारे ऋषि, सारे देव हमारा साथ देंगे, ईश्वर हमारा साथ देंगे। और मनमुखी ढंग से चलोगे, बुद्धि अहंकार से ग्रस्त होकर चलोगे तो अहंकार तो सारी आसुरी संपत्तियों का मूल है। वहाँ न ईश्वर है, न ऋषि है, न देव है, कुछ नहीं है। वहाँ केवल अहंकार ही अहंकार है। और अहंकार इतना जड़, इतना नीचा, इतना नीचा, इतना नीचा, मिट्टी के ढेला में और अहंकार में कोई अंतर नहीं है। 8 प्रकार की जो अष्टधा प्रकृति, उसमें एक अहम भी है। वो धातु रूप से अहम प्रकृति का है। दुर्भाग्य से आत्मा उस धातु रूपी अहंकार से तादात्म्य कर लेती है, उसको अपना स्वरूप मान लेती है।
तभी वो असुरता की ओर चली जाती है। असुरता की ओर जाने से, आसुरी दुर्गुणों की ओर जाने से बचने के लिए शास्त्रीय परंपरा में ये सारी उपासनाएं हैं। समय समय पर अमुक तिथि, अमुक वार, अमुक मास, अमुक ऋतु में अमुक विधि से अमुक तरह से उपासना करनी, ये सब उसी लिए है कि हमारे में आसुरी गुण ना आवे, हमारा आहार शुद्ध हो, हमारा जीवन संयमित हो और हम सदाचार परायण हो, तो हमारे में देवी प्रकृति बढ़ती जाती है, भगवतीय गुण बढ़ते जाते हैं, सतो गुण बढ़ता जाता है। इन सभी को, इन सारी चीज़ों को सद्विचार, सदचिंतन, सात्विक आहार, सदाचार, संयम, इन सब को प्राप्त करने के लिए उसका मूल जो है आहार शुद्धि, आहार शुद्धि आवश्यक है। आहार शुद्धि नहीं होगी तो सब कुछ यहाँ है पर उसको हम धारण नहीं कर पाएंगे। हमारे अंतकरण उस सात्विकता को, पवित्रता को, उस शास्त्रीय ज्ञान को धारण करने योग्य तभी बनेंगे जब हमारी आहार शुद्धि होगी। आहार शुद्धि का स्रोत वेद लक्षणा गौ माता है। वेद लक्षणा गौ माता शुद्ध आहार के साथ साथ पवित्र भाव भी प्रदान करती हैं। अगर हम अहंकार का त्याग करके गौ का आश्रय लेते हैं, गौ की विधिवत ढंग से पूजा सेवा करते हैं और उनके वात्सल्य से प्राप्त गो कृषि अन्न और गो दुग्धा अन्न का अपने आहार, औषधि, उपासना में उपयोग करते हैं, तो हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, हमारा मन भी पवित्र होता है और बुद्धि भी सात्विक बनती है। ऐसी अनुपम शक्ति केवल इस धरती पर ही नहीं, त्रिलोकी में अगर किसी के पास है तो गौ माता के पास ही है। गौ माता मनुष्य को सत्य स्वरूप परमात्मा की ओर ले जाने में अनुपम साथी है। और इतना ही नहीं, उनमें जो सतोगुण बढ़ाने की शक्ति है, देवी गुण बढ़ाने की शक्ति है, अथवा यूँ कहे कि उनमें आसुरी दुर्गुणों को मिटाने की जो ऊर्जा है, ऐसी ऊर्जा किसी भी स्रोत से, ऐसी शक्ति कहीं से भी गाय को छोड़ के प्राप्त हो ही नहीं सकती। गौ ही एक ऐसा दिव्य सात्विक पवित्र शक्ति का केंद्र है जहाँ से हमें ये सब कुछ मिल सकता है। केवल लौकिक के नहीं, परलौकिक उद्धार और कल्याण भी हमारा गौ के द्वारा ही हो सकता है। गौ माता से ही मनुष्य में धर्म आता है। धर्म सत्य, अहिंसा, दया और दान स्वरूप जो धर्म है वो गौ सेवक के, गौ भक्त में, गौ उपासक में ही आ सकता है। उनके अंतकरण में दया, करुणा, परोपकार का भाव आ सकता है, जो किसी न किसी तरह से गौ की पूजा सेवा एवं वेद लक्षणा गौ से प्राप्त पंचगव्यों का, गो कृषि अन्न का, गो दुग्धा अन्न का अपने जीवन में उपयोग किया है। उसी के हृदय में दया, करुणा, अहिंसा आदि जो धर्म के भाव है वो उत्पन्न हो सकते हैं। अर्थात धर्म की जननी गाय है, गाय से ही धर्म उत्पन्न होता है और उसी से पुष्टि को प्राप्त करता है। ये जो आप देख रहे हैं भगवान शिव के आगे, मंदिर के आगे नंदी महाराज विराजे हैं, ये धर्म है। नंदी धर्म का स्वरूप है। धर्म शास्त्रों में नंदी को साक्षात धर्म कहा गया है। तो पहले धर्म जीवन में उत्पन्न होगा, मानी मिलेगा। हम लोग पहले धर्म जी से मिलेंगे, तब हमें शिव, कल्याण स्वरूप शिव जी के दर्शन होंगे, उनका सानिध्य प्राप्त होगा। अर्थात धर्मात्मा का ही कल्याण हो सकता है, जो सत्य, अहिंसा, दया और दान रूपी पारमार्थिक भावों से भावित है। ऐसी आत्मा को ही कल्याण स्वरूप परमात्मा के दर्शन हो सकते हैं। और ऐसी सत्य, अहिंसा, दया, दान, परमार्थ आदि सात्विक भावों का जन्म और उनकी वृद्धि वेद लक्षणा गौ माता के आश्रय से ही मनुष्य को प्राप्त हो सकती है। इसलिए धर्म शास्त्रों में गौ माता को अनुपम कहा है। कोई ऐसा देव, मनुष्य, स्थान, केंद्र, तीर्थ, नदी, पहाड़ नहीं है
जो ऐसी ऊर्जा, सात्विक ऊर्जा, सात्विक जीवनी शक्ति, सत्य स्वरूप परमात्मा के निकट ले जाने की ऐसी शक्ति सिवाय गो के और किसी से नहीं मिल सकती। गौ को अनुपम कहा है और उसी कारण हमारे पूर्वजों ने गौ की सेवा के साथ साथ में उनका पूजन भी किया और उनकी उपासना भी की। गो पालन तो किया ही किया, पर गौ की सेवा भी की। गो पालन तो आज भी होता है, पर गौ सेवा नहीं होती। गो पालन के बाद गौ सेवा है, और गो पालन से पहले गो संरक्षण है, गौ संवर्धन है। संरक्षित और संवर्धित गौओं का पालन करने से ही समाज और राष्ट्र समृद्ध होता है। अगर गौओं को पूर्ण संरक्षण नहीं है और वह संवर्धित नहीं है तो ऐसी गौ अभिशाप भी बन सकती है समाज और राष्ट्र की। दुर्भाग्य से वर्तमान काल में वेद लक्षणा गोवंश के संरक्षण का भी कोई नीति या विधान नहीं है, संवर्धन का भी कोई स्वरूप नहीं है। केवल दूध के लिए पालन करो, दूध मिलेगा, मतलब उससे तात्कालिक दूध मिलेगा, बाद में क्या होगा उसमें नहीं। 6 महीनों में इतना दूध मिल जाएगा, इसलिए पालो। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा। भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी। दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।